इसीलिए मैंने आरएस नहीं लिया। क्योंकि सिर्फ लिमिटर मार रहा हूँ, रेड लाइन कर रहा हूँ भाई, कहाँ से देख। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सही में गुड मॉर्निंग, आज बहुत सुबह सुबह उठ गया। अभी बज रहा है लगभग 8:30 एंड सुबह उठा तो वही 6:30 बजे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आएंगे। आज ऐसा कंपैरिजन है सबसे डिमांडिंग, पहले देख लो। RS 200 एंड R15। तो अभी मिलाते हैं किनका बाइक है R15। भैया पूरा स्टाइल में थोड़ा इंट्रो दे दीजिए अपना। सो आई एम द ट्रेडर मोटोरिस्ट ऑन यूट्यूब और फेसबुक पे हूँ अनिर्बान सूत्रधर। तो R15 मेरा ही है और इसका कोई कुछ खास चीज़ें आज मैं बताता हूँ। तो पता नहीं चेहरा इतना लाल लाल क्यों दिख रहा है यार। तो ठीक है, ज़्यादा पॉइंट्स कवर नहीं करेंगे, लिमिटेड ही करेंगे 4-5, उसी में देख लेना, क्योंकि उतना ज़्यादा पॉइंट होता है ना, लोग नहीं देखना चाहते उसको। ठीक है, तो वेल अभी बात करते हैं पहले पार्ट्स का क्वालिटी के ऊपर। पहले R15 को देख लो। फिट एंड फिनिश, पेंट क्वालिटी एंड ओवरऑल R15 RS 200 से वे बेटर है, वे बेटर। एंड अभी RS का बात करते हैं। इसका फिट एंड फिनिश ठीक है, लेकिन मैं दिखा देता हूं, पहले देख लो। ये देखो पैनल गैप, पैनल गैप, ठीक है, यहां पे भी पैनल गैप। हालांकि ये बाइक उससे नया है, ये R15 से ये बाइक नया है। शायद 6 महीने या 1 साल जैसा फ़र्क होगा दोनों बाइक में। सो अभी बात करते हैं सर्विस के बारे में। सर्विस बजाज का तो आपको पता ही है। बजाज का सर्विस दुनिया तो छोड़ो भाई, कहीं पे भी आपको बजाज का पार्ट्स मिल जाएगा, एकदम चीप, एकदम सस्ता। एंड अभी R15 का अगर बात करें, R15 का पार्ट्स ठीक है, उतना महंगा नहीं है, लेकिन सर्विस इसका महंगा है, इसका सर्विस महंगा पड़ता है। हालांकि कंपनी पार्ट्स का क्वालिटी भी अच्छा दे रहा है, तो उस हिसाब से चल जाता है काम। लेकिन बजाज जो दे रहा है ना क्वालिटी, मेरे को पसंद नहीं है उतना। बजाज को काम करना चाहिए पार्ट्स का क्वालिटी के ऊपर काम। सो अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिलायबिलिटी। यामाहा ये नेम है ना, ये पूरा दुनिया में फेमस है रिलायबिलिटी के लिए। और इतना धूप आ रहा है ना, मैं तो कैमरा में देखूं या तो इतना धूप आ रहा, तो यामाहा ये पूरा दुनिया में फेमस है रिलायबिलिटी के लिए। मतलब बाइक में जैसे गाड़ी में होता है ना टोयोटा, फिर मारुति सुजुकी, सेम यामाहा है इसमें। मतलब चलाओ इसको, बस चलाओ चलाओ चलाओ, इसका इंजन हार नहीं मानता। बट यहाँ पे है टफ कंपटीशन। ये जो इंजन है ना बजाज का, ये इंजन NS और RS का, ये भी R15 से कम नहीं है, ये भी उतना ही रिलायबल है। लेकिन वही है, ये इंजन ना अगर मेंटेन नहीं करोगे तो लगता है कि इंजन, मतलब इंजन का एज हो गया। लेकिन ये इंजन है R15 का, इसको अगर ठीक से मेंटेन ना भी किया जाए फिर भी ये इंजन चल जाता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे ज़्यादातर छपड़ी लोग, सॉरी, बहुत लोग बाइक को मेंटेन नहीं करते। छपड़ी लोग ऐसे चलाते रहते हैं, ना इंजन ऑयल, ना एयर फिल्टर, ना कुछ, बस चलाए जाओ चलाए जाओ चलाए जाओ, फिर भी इसका इंजन ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर बात करते हैं RS का, उसको थोड़ा केयर करके रखना पड़ता है बाइक। एंड अभी अगर बात करें मॉडिफिकेशन का, मॉडिफिकेशंस RS का लिमिटेड है, मॉडिफिकेशन लिमिटेड है, उतना मॉडिफाइड तुम नहीं कर सकते। हालांकि कॉस्मेटिक चेंजेस हो सकता है, लेकिन अगर आपको पावर इंक्रीज करना है उसके लिए उतना मॉडिफिकेशन नहीं है। क्योंकि एक तो क्या चेंज कर लोगे, एयर फिल्टर, एग्जॉस्ट, और अगर इनिशियल या टॉप एंड इंक्रीज करना है तो चेन स्प्रॉकेट, दैट्स इट। एंड अभी अगर R15 के बारे में बोले
तो मॉडिफिकेशंस तुम खुद देख लो। एंड आई थिंक ये बाइक में ना बहुत ही जल्दी पावर ट्रॉनिक भी लगने वाला है, फिर तो भाई अलग ही। मेरा ना मतलब फर्स्ट टाइम व्लॉग कर रहा हूँ ना, ऐसे कैमरा सामने लेके, लेंस पे देखूँ स्क्रीन पे देखूँ समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा इग्नोर मार देना उसको, वो इम्प्रूव कर लेंगे धीरे धीरे। तो अभी बात करते हैं माइलेज के बारे में। ये बाइक मैं जब से लिया हूँ ना, इतना रग रहा हूँ, मेरे को अभी तक ये बाइक 26-27 के ऊपर अभी तक मेरे को माइलेज दिया ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ लिमिटर मार रहा हूँ, रेड लाइन कर रहा हूँ, भाई कहाँ से देगा। लेकिन आई थिंक इसको अगर प्यार से चलाता हूँ वही मैक्सिमम 35 से 37, इसके ऊपर ये नहीं देने वाला। तो माइलेज पार्ट के लिए अभी भैया को ही बुला लिया। भैया बोलिए कितना देते हैं? तो जनरली मेरा जो राइडिंग स्टाइल है, मैं थोड़ा एग्रेसिव राइड करता हूँ, दिन भर रेड लाइन करता रहता हूँ, फिर भी आफ्टर एवरीडे राइड मेरे को 35 से 38 आसानी से मिल सकता है। और अगर जब मैं नॉर्मल हाईवे राइड्स कर रहा हूँ, ज़्यादा 7000 आरपीएम के नीचे रह रहा हूँ, वीवी अगर नहीं चल रहा है, तब मेरे को 40-42 बहुत आसानी से मिल जाता है। एंड भैया का बाइक तो मैं भी चलाया हूँ, जितना भी रगड़ लो ये बाइक को, ये अभी तक मेरे को मतलब मीटर में 35 से नीचे दिखा ही नहीं। एंड इसका तो मीटर तो एकदम बेसिक आरएस का, कुछ इन्फो नहीं है इस मीटर में। टाइम जो कि जितना बार सेट करो वो गलत दिखाता है, किलोमीटर माइलेज ओडो बस। अभी इतना चलाने के बाद माइलेज क्या दे रहा है देख लो, ये देखो 37.7 37.7। टॉप एंड मारने के बाद। एंड वही अभी ना दोनों बाइक को इतना भगाते भगाते आए हैं ना, ये मेरे ख्याल जैसे चलाया ना, ये बाइक दिया होगा वही 25-26 का, और वो चला रहे हैं 35-36। बाप रे बाप, 37.7। 37.7। सही। अनिर्बान भैया से पूछते हैं उन्होंने R15 क्यों लिया, हालांकि वो पहले 390 ओन करते थे, KTM ड्यूक 390 से R15 क्यों? सो पहला बात है, मेरे में कोई रेसर छुपा हुआ था बचपन से, तो मेरे को एक ऐसा बाइक चाहिए था जो बहुत फास्ट चलता हो। मैंने ड्यूक 390 इसीलिए लिया क्योंकि वो सेगमेंट किलर था, और मैं सोचा कि हाँ भाई ड्यूक 390 ले लिया, अभी तो मस्त मज़ा आएगा। तो तब मैं R15 को छपरी बाइक बोलता था, मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन जब मैं पहली बार R15 चलाया ना, मेरे को लगा कि आज तक ज़िंदगी में सिर्फ इसी का कमी था। जब मैंने R15 खुद लिया, उसके बाद मेरे को इसका कैपेबिलिटीज पता चला, और तब मैं देखा कि नॉन रिलायबल मशीन से अगर एक लॉयल बंदी अपने साथ रखूं तो वो बेटर होता है। इसमें मैं परफॉर्मेंस राइडिंग कर सकता हूँ, इसमें मैं चिल राइड्स कर सकता हूँ, और ये आज तक अभी तक मेरे को कभी भी धोखा नहीं दिया, एक्सेप्ट फॉर द टायर में पंक्चर लग जाता है, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दिस बाइक इज़ लिटरली द बेस्ट। मैं सिंगल राइड करता हूँ, पीछे का फुटपैक भी नहीं है, सीट काउ लगा रहता है। आज रिव्यू के लिए मैंने सीट दिखाने के लिए सीट खोल के लाया हूँ। सो मेरा मानना है कि मैं वीकेंड राइडर हूँ, मैं सिटी में उतना ज़्यादा बाइक नहीं चलाता, गाड़ी चलाता हूँ। दैट्स वाई इट्स गुड फॉर मी। मैं अगर RS ले लूँगा ना, तो मेरे पीछे 5 बंदी बैठ जाएगी, तो इसीलिए मैंने RS नहीं लिया, वरना तुम लोगों को कैसे लड़की मिलेगा। अभी आते हैं कंक्लूजन वाला पार्ट पे। देखो, कोई भी बाइक बुरा नहीं होता यार, हर बाइक का पर्पस अलग अलग होता है, हर बाइक हर अलग बंदे के लिए होता है। तुम वीकेंड पे हो, तुम ये ले लिया, तुमको कंफर्टेबल पोस्चर चाहिए वो ले लिया। तो यूट्यूब में मैं देखता हूँ कि हर दूसरा वीडियो पे, ठीक है, मतलब जो R15 और RS का, उस पर हो रहा है कंपैरिजन, सिर्फ कंपैरिजन, कौन सा फास्ट है, कौन सा लेना चाहिए, किस में पावर ज़्यादा है। मतलब लोग ऐसा ऐसा करते हैं ना यार, एज अ बाइक एंथुजियास्ट मेरे को ये सब पसंद नहीं है। एंड मैं वो सब वीडियोस पहले देखता था, 1-2 देखता था, फिर मेरा मन भर गया यार, मैं देखना छोड़ दिया। देखो, अगर कोई तुमको बोलता है तुमको कौन सा बाइक लेना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए कि तुमको यही बाइक लेना चाहिए चूज़ करके। तुम पहले जाओ, देखो, चलाओ, अपना पर्पस समझो कि तुमको अगर R15 जच रहा है R15 लो, RS जच रहा है RS लो, या कोई दूसरा बाइक जच रहा है उसको लो। लोगों का बात पे मत आओ, पहले खुद चलाओ, खुद देखो, फिर खुद लो। सो वेल, जितना शूट करना था वो कर लिया, जितना कुछ बताना था बता दिया। अभी जाओ थोड़ा ड्रैग रेसेस देख लो, जाओ एंजॉय करो।
एडवांटेज लेते हुए अनिर्बान भैया